स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन नंबर 56। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय विवरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% किराए और बिजली भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपये खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है? तो 15,000 का 90% किराए पर देती है और 10% भुगतान पे। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपये देती है तो यहाँ से 1010 जाएगा कि आपका हो जाएगा 0 0 0 135। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एक खाद्य श्रृंखला की बिक्री 30% भाग बियरी उत्पादन है और शेष ताजे उत्पादन है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो बियरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? तो 50,000। एक खाद्य श्रृंखला की बिक्री 30% बियरी उत्पादन है और शेष ताजे फल है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपये की बिक्री होती है तो बियरी उत्पादों की बिक्री की राशि क्या है? 50,000 इंटू 30%, 30/100। तो इसका कितना आंसर होगा? 5 3 15,000। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। उच्च आयुक्त 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर खर्च और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री में खर्च करता है। अपने दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना पैसा है? 25,000 निवेश कर रहा है। वह राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पे खर्च करता है और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। टोटल कितना हो गया? 50%। 30 + 20 50%। 50% पूरे निवेश का 50% वो इन कामों में खर्च करता है। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट हो जाएगा 25,000 का 50%, इसका आधा हो जाएगा यानी कि 12,500। ये सीधी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको निकाल लेते हैं 50/100। ये 2 0, ये 2 0, 1 2 5 5 25, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12। ये हो गया इसका आंसर 12,500 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव में इसका क्या खर्च होगा? यहाँ क्वेश्चन में है कुल वेतन चुकाता है, 2 लाख कुल वेतन चुकाता है। वेतन कितना है? 25%।
ये 25% का यहाँ दिया हुआ है। और ये पूछता है कि ये रख रखाव पर इसका खर्च क्या होगा। रख रखाव पे क्या है, रख रखाव पे 50% है, तो इसको बनाएंगे 2 लाख इंटू, हमको निकालना है रख रखाव का 50% है उसका, डिवाइडेड बाई, और ये किसका वैल्यू दिया है 25% का। तो यहाँ हम परसेंट और परसेंट सीधे सीधी कट जाएगा, ये परसेंट यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से करते हैं 25 दूना 50, 2 लाख इंटू 2 इक्वल टू 4 लाख। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाने वाला काम ये किया है, यहाँ दिया है 2 लाख कुल वेतन का दिया है, यहाँ कर्मचारियों का वेतन कितना था 25%, तो ये 25% के वैल्यू के बराबर था। और इसमें पूछ दिया ये कि इसके रख रखाव, इसके मेंटेनेंस पर कितना खर्च होता है, तो इसके मेंटेनेंस पे 50% खर्च होता है। के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30% और दर्जी के भुगतान करने में 40% और किराए और बिजली में 30%। उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान करने में कितना धन व्यय किया। तो देखते हैं इसको, ये खरीद पर 30%, दर्जी भुगतान पर 40% और किराए और बिजली पर 30%। ये टोटल तीनों का जोड़ के ये बोला है कि ये 50,000 प्रति माह कुल व्यय इसका होता है। तो कितना 100 का 100% का यहाँ व्यय होता है 50,000। तो दर्जी का भुगतान, तो यहाँ दर्जी के भुगतान में 40%, तो यहाँ 40% का हमको इस पे निकालना है। तो बनाएंगे कैसे, 50,000 इंटू 40%, टोटल कितना था 100%। तो यहाँ से ये परसेंट ख़त्म, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, एक ये 3 0, 1 2 और 3, 5 चौका 20, यानी कि 20,000 ये भुगतान करती है दर्जी को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो यहाँ 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 30/100, 10/3, ये 10 से 13 हो जाता है, यहाँ वृद्धि होता है तो 10 से 13 हो जाता है। तो ये बोलता है सीता को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में, तो कितना % कम करना चाहिए, यहाँ से कितना कम करना चाहिए, 3 कम करना चाहिए, कितने पे 13 पे।
परसेंट पूछा है इसीलिए 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/13। तो 13 दूना 26, यहाँ बचा 40, 13 तिया 39, 1/3% कम कर देनी चाहिए। यह हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। नई सरकारी नीति में ब्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति को ब्याज की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो सके। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बना है जस्ट वैसे ही इसको भी बनाएंगे। 35% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 35% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे 35/100, 5 7 35, 5 दूना 10। तो ये वृद्धि होता है 20 से 27 हो जाता है। कितना का वृद्धि हो रहा है 7 का हो रहा है। किस पे हो रहा है 27 पे हो रहा है। इसका परसेंट निकालना है इसीलिए 100। 700 बटा में 27, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 25.92% के लगभग इसका वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित के वेतन में 40% की कमी हो गई, उसके बाद 40% की वृद्धि हो गई। उसके वेतन में अंतिम हानि परसेंट क्या थी। तो 40%, एक में कमी हो जाती है और एक में एक बार वृद्धि हो जाती है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, 2 5, तो ये 5 से 3 हो जाता है। उसके बाद फिर वो 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 5 से 8 हो जाता है। 25, 8 तरीके 24। तो अंतिम हानि क्या है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। किस पे 25 पे, इंटू 100, 25 चौका 100, यानी कि -4% का हानि। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 5 से 7 हो जाएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 21 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यानी कि 4 चौका 16%। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है। 15% पर ईयर की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में 60 लाख है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो इसको भी बनाते हैं वही मैटर से। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, 5 3 15, 5 2 10, ये 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 20 से 23 हो जाता है। और ये हर एक साल बढ़ रहा है और 2 साल का यहाँ पूछा है, तो फर्स्ट ईयर का फिर सेकेंड ईयर का। ये 400,
और ये 529। तो दिया है यहाँ पे वर्तमान में 60 लाख है, तो यानी कि वर्तमान में ये हो गया आपका वर्तमान, ये हो गया फ्यूचर, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, ये वृद्धि होकर के जा रहा है। तो इसका दिया है 60 लाख। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 1 2 3 जीरो, इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 7935,000, ये होगा इसका आंसर। 2 साल बाद वृद्धि होकर के 60 लाख से 69,35,000 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से ये पूछता है कि वृद्धि होकर के कितना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसमें से हम 60 लाख में से इसको माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो बताइए कि ए से बी कितना % कम कमाता है। तो यहाँ बोलता है क्या, बी की अपेक्षा ए 25%, मान लेते हैं ए और बी, अगर ये 100% कमाता है तो ये उससे 25% ज़्यादा कमाता है। ये दोनों को तोड़ के रेशियो में छोटा भी कर सकते हैं या सीधे सीधे यहाँ से भी कर सकते हैं। 25% अधिक है, तो यहाँ पूछा है क्या, ए से, जिसमें से और का संबंध रहे, वह नीचे आता है। ये नोट, जिसके साथ से या का संबंध रहे वो नीचे आता है, तो इसके साथ हो जाएगा 125 इंटू 100, 25 पाछे 125, 5 दूना 10 इक्वल टू 20%, ये इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, 2 अंक दूसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, पहले अंक का मान दूसरे परसेंट से कितना प्रतिशत है। तो इसको बनाते हैं, ये बोलता है 2 अंक दूसरे अंक से 30% और 40% अधिक है, तो पहले अंक का दूसरे अंक से, यानी कि ये देखिए यहाँ से लगा हुआ है, तो दूसरे अंक से यानी कि जिसमें से लगा रहा है दूसरा अंक ये है, से लगा रहा है वो नीचे जाएगा, 130/140 इंटू 100, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 1300/14, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10 जीरो, इसको काटेंगे, 7 9 63, बचा 2, 7 दूना 14, 6/7% आंसर, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सुनीता को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं। अकबर सुनीता से कितने परसेंट कम अंक लाती है? तो यहाँ से किसके साथ लगा है? सुनीता से, यानी कि सुनीता रहेगी नीचे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो ये 10 से अधिक लाती है, यानी कि 10, तो इसका आएगा 11। ये हो गया आपका अकबर और ये हो गया सुनीता। तो यहाँ बोलते हैं सुनीता को अकबर से 10 अकबर को मिलता है, तो 10% अधिक लाती है, यानी कि 11 इसका हो गया। ये अकबर सुनीता से कितने परसेंट कम प्राप्त करती है? तो यहाँ कम तो नहीं हो रहा है, 1/11 इंटू 100। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ कम नहीं होगा, यहाँ कितना परसेंट अंक लाती है ये होगा। तो इसका क्या, यहाँ बोलता है ये सुनीता से, सुनीता के साथ से का संबंध लगा हुआ है, इसीलिए हम नीचे रखेंगे इसको। तो 100/11 इक्वल टू 11×9=99, 1/11%। ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, तब वह संख्या बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? मान लेते हैं कोई संख्या ए है, तो बोलता है किसी संख्या के 75%, ए के 75% में 75 जोड़ा जाता है, तब वह संख्या बराबर हो जाती है, यानी कि वह संख्या के बराबर हो जाती है। तब ये इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 75 + 75/100 बटा, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये इसमें जा कर के गुना हो जाएगा, इसीलिए 7500 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू ए, 75A। तो 75A + 75/100 इक्वल टू 100A। ये इधर आएगा 7500 इक्वल टू 25 A। अब इसको काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 5, 5 × 5 = 25, 0 0, 5 × 3 = 15। A इक्वल टू 300। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने पर परिणाम 810 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो कोई संख्या मान लेते हैं ए है, कोई संख्या में 8% जोड़ने पर उसका परिणाम 810 हो जाता है। यहाँ से हम इसको छोटा कर देते हैं, 4 दूना 8, 25 चौका 100, इसका एलसीएम हो जाएगा 25, 25A प्लस 2 इक्वल टू 810, 25A इक्वल टू 810 इंटू 25 माइनस 2, 25A इक्वल टू इसका हो जाएगा 2250, A इक्वल टू 750, आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, राम ने 105 के स्टॉक पर 4% की दर से 63,000 रुपये लगाए, उसकी प्रति वर्ष की आमदनी क्या होगी। यह बोलते हैं 105 रुपये स्टॉक पर 4% की दर से 6300 रुपये लगाए, 6300 पे 4% के हिसाब से लगाए, 4/100, यहाँ हो जाएगा 105/63 इंटू 4, एक मिनट, ये गलत बन रहा है। 105 इक्वल टू 4% इंटू 6300, यहाँ 4% डिवाइडेड बाई 100 नहीं होगा, क्योंकि राम ने 105 के स्टॉक पर 4% की दर से 6300 रुपये लगाए हैं। प्रतिवर्ष आमदनी क्या होगी। तो यहाँ से 105 जाएगा, यहाँ से 60 बार में 6 चौका 24, 240 रुपये इसका आंसर होगा, उसको 240 रुपये प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिलना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 210 अंक मिलते हैं, परंतु वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस परीक्षा में अधिकतम अंक बताइए। यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से वही मिलेंगे, ऐसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ बोलता है 40% अंक मिलना ज़रूरी है। फिर ये बोलता है 210 अंक मिलते हैं, परंतु 40 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यानी कि 40 अंक और इसमें इंक्लूड रहता तो ये इसके बराबर हो जाता और ये पास हो जाता। तो यहाँ से हो जाएगा 40/100 इक्वल टू 250। अब यहाँ से काट देते हैं इसको, 2 4 2 5 10, 125, ये उधर जाके गुना होगा 625,
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,